ये मेरी शहर की एकता है। अरे मेरे भाई, आपने 1,03,000 उसमें से एक ऐसे शख्स को दिया जिसको आप जानते भी नहीं हो। आपको पता है, आप बता सकते हो कि 1,03,000 वोट हमने किसको दिया? कोई जानता है उसका नाम? सिर्फ हमने इसके लिए दिया कि हम एक होकर के वोट करना चाहते थे। हम बीजेपी फिरका परस्त ताकतों को यहाँ पर नहीं लाना चाहते थे। तो आज आपके पास उससे बड़ा मौका है। शायद उस वक्त एमपी के इलेक्शन में मेरा शहर डिसाइड नहीं कर सकता था कि हम क्या कर जिता सकते हैं या नहीं जिता सकते, लेकिन आज आप जिता सकते हो। देखिए, कोई मीडिया वाला ये सच आपको नहीं बता रहा जो मैं बताने जा रहा हूं। मैं बस ये आपको कैलकुलेशन बता करके मैं यहां से अलविदा लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के इंतजार में है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ इतना समझिए, इस बार मौका है मेरे शहर के पास। मुमरा और कलवा, ये दोनों शहर मिलाकर के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस शहर में 4,80,000 वोट है आज। इन 4,80,000 वोट में से 2,10,000 वोट कलवा के हैं, 2,10,000 वोट कलवा के हैं और 2,70,000 वोट आपके हैं, मेरे शहर के हैं। आप अगर 50% वोटिंग्स को भी पकड़ोगे ना, तो भी वहां पर 1,52% पकड़ते 1,10,000 वोट होंगे कलवा में। यहां पे हम अगर 52 पकड़ते हैं तो 1,40,000 वोट होंगे। आप बताएं, 1,10,000 ज्यादा है या 1,40,000? क्या ज्यादा है, मुमरा ज्यादा है या कलवा? आप सोचो, वहां 1,10,000 में कोई आपको नहीं बता रहा है। ये दोनों जो इतनी हवा बना रहे पैसे के बल पे, अरे मैं इनको बोलना चाहूंगा, पैसे दे करके रैलियां निकालना, अपनी सभाओं में पैसे पे लोगों को बिठाना, उनके लिए सभाओं में काना रख करके उनको बिठाए रखना और ये दिखाना कि ये हमारे लोग हैं, इससे वोट नहीं मिलते। वोट मोहब्बत से आई हुई पब्लिक से मिलते। और आज अगर तुझे देखना है तो यहाँ आकर के देख कैसे बिना पैसे के मोहब्बत में पब्लिक आती है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो पब्लिक यहाँ, जो लोग आवाम यहाँ जमा है, इंशाअल्लाह ताला वो इस बार इसी एकता के साथ वोट करेगी। 2020 तारीख 20 नवंबर को 9 नंबर के बटन पे पतंग के निशान पे वोट करेगी। 23 को मेरा शहर जश्न मनाएगा ढोल और ताशों के साथ। और मैं दोनों हाथों से, इन दोनों हाथों से, एक तरफ राबोड़ी वाला, एक तरफ विवियाना वाला, इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को दोनों को थाना छोड़कर आऊंगा। अब इस शहर में हिस्सेदारी वाला नहीं चलेगा, इस शहर में हकदार वाला चलेगा। हकदार, क्या मेरा हक नहीं है आपके वोटों पे? क्या मेरा हक नहीं है आपके वोटों पे? क्या मेरी जमात का वोट नहीं है आपके, हक नहीं है आपके वोटों पे? मैं जो कैलकुलेशन बता रहा था पहले उस पे आते। आप सोचे, मैं सच बता रहा हूं, आप लोग गूगल सर्च करिए। 11 उम्मीदवार है मेरे शहर में इस बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसमें से 8 उम्मीदवार कलवा से है। कलवा से, जहां पर 1,10,000 वोट होने हैं, वहां पर एनसीपी शरद पवार गुट का उम्मीदवार है। वहां पर एनसीपी अजीत पवार गुट का उम्मीदवार है जो बीजेपी का सहयोगी पार्टी है। वहां पर मनसे का उम्मीदवार है। वहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार है। वहां पर भाजपा का उम्मीदवार है। वहां पर महाराष्ट्र निर्भय पार्टी का उम्मीदवार है। और ये सब लोकल है वहां के, इनमें से कोई भी बुमराह का नहीं है। वहां एक आजाद उम्मीदवार मेरी बहन है, वो भी लोकल है वहां पर। और फिर आपका भाई MIM का है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि कलवा से क्या होगा, अगर उन्होंने कल की मेरी सभा देखी होगी कलवा में, तो अंदाजा लगा लो कि हम भी 10,000 से ऊपर ही लेकर आ रहे कलवा से। यहाँ पर 8 जन में वोट बचने वाले हैं। और मुमरा में अभी आप जवाब दीजिए, क्या आप आपका कब्रिस्तान चोरी करने वाले को वोट दोगे? स्लॉटर हाउस चोरी करने वाले को वोट दोगे? आपके बच्चों की तालीमी इदारों की जमीनों को चोरी करने वालों को वोट दोगे? तोरण लाने वाले को वोट दोगे? बंटी तू गया। दूसरा मुझे बताए, आपके मस्जिदों पे हमला करने वाली पार्टी को वोट दोगे? आपके घरों पे बुलडोजर चलाने वाली पार्टी को वोट दोगे? हमारे बुजुर्गों पे ट्रेन में गोली चलाने वालों को वोट दोगे? हमारे भाइयों की खूनरेजी करने वालों को वोट दोगे? सितारा तू भी गया। अब बचा को मनसे को या कोई मनसे चाहेगा? ये भी गए। वंचित बहुजन आघाड़ी को
बोलो वंचित बहुजन अघाड़ी को। अरे मैं उस वंचित के कैंडिडेट को बताना चाहता हूं, देखो मेरे भाई लोग आए, आज हमारे जय भीम भाई लोग आए हमें समर्थन करने। आप देखो इंशाअल्लाह ताला आपके वोट भी हम ले रहे हैं मुंगरा में। कोई वंचित को देगा, कोई बीएसपी के कैंडिडेट को देगा लोकल को, कोई वो महाराष्ट्र निर्भय पार्टी के कैंडिडेट को देगा, कोई यानी वो आजाद उम्मीदवार जो उधर से उनको देगा, फिर बच्चे को मजलिस। ये 1,40,000 वोट में सिर्फ दो के बीच में मुकाबला है। एक वो जो कब्रिस्तान चोरी करता है, स्लाटर हाउस चोरी करता है, रिजर्वेशन की जमीन चोरी करता है, उसके पैसा बनाता है, टोरेंट से पैसा बनाता है उसका। और दूसरा वो जो बेगुनाह होने के बावजूद भी हमारी नस्लों का सौदा ना हो जाए इसलिए शहर बदरी काटता है और जेल चला जाता है। तो इस बार वोट डालते वक्त बड़ा सोच के फैसला कीजिएगा। ये 1,40,000 में से अगर हम इनमें से कोई पार्टी को वोट नहीं देंगे तो हम हमारी क़यादत को इस शहर में खड़ी कर सकते हैं, हम एमआईएम को यहाँ पर जिता सकते हैं। अरे मेरा क्या हक नहीं आपके वोटों पे? क्या मेरी पार्टी का हक नहीं आपके वोटों पे? आज जब भी ऐवानों में कोई ऐसा बिल आता है पास करवाने के लिए तो सबकी नजर मेरे सदर पे होती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे होती है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। होती है ना, सब लोग टीवी चालू करके बैठते कि असद साहब क्या बोल रहे देखेंगे ना। जब सीए का मामला है तो असद साहब, जब एनआरसी का मामला है तो असद साहब, जब ट्रिपल तलाक बिल का मामला है तो असद साहब, जब यानी आपके शहर में कब्रिस्तान का मामला है तो सैफ पठान, जब आपके शहर में तालीम इदारों का मामला है तो सैफ पठान, तो जब वोट की बात आए तो असद साहब, अकबर साहब, इम्तियाज भाई और सैफ पठान क्यों नहीं मेरे भाई? सोचो, आपको इस बार 20 तारीख के दिन इतिहास रचने का मौका है। आपको इस बार 20 तारीख के दिन अपनी क़यादत खड़ी करने का मौका है। आज शहर देश के जो हालात बने हुए ना, आप बताएं ये फिरका परस्त सोच रखने वाले लोग ये कितना नीचे गिर गए। आज बात नामूसे रिसालत पे चल रही है। जिनकी औकात नहीं वो मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके बल पर? इन फिरका परस्त सोचों के बल पर। आप सोचो, जब नामूसे रिसालत की बात आई तो कोई आवाज उठाया? किसने हिम्मत की? किसने हिम्मत की फिर बताओ जो उसके खिलाफ आवाज उठाया? इम्तियाज जलील साहब ने। उनने हिम्मत क्यों की? उनने आवाज क्यों उठाई? क्योंकि हम एक ऐसी जमात से हम लोग जुड़े हुए हैं जो सिर्फ ना हमारे लिए इंसाफ के लिए लड़ती है बल्कि हमारे हक के लिए लड़ती है। और अगर हमारे कौम पे कोई बात हो जाए तो सबसे पहली आवाज हमारी जमात की तरफ से आती है। तो आज इम्तियाज जलील साहब ने नामूसे रिसालत पे आवाज उठाई, हम लोगों ने पूरे यानी सब तरफ से लोग रास्ते पे आए। उसका रिजल्ट आपने देखा, कितना जल्दी सलमान हजारी साहब को रिहा कर दिया गया। आप लोग ताकत बने मेरे भाई, अगर आप लोग ताकत बनोगे ना इंशाअल्लाह ताला, यकीन जानो इस शहर से कोई यानी हमारे शहर से कोई जमीनें चोरी नहीं कर पाएगा। आप लोग भरोसा करिए, आप लोग यानी यकीन रखें। मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बता चुका हूं। वो जो लोग गुमराह करने आएंगे ना कि मजलिस तलवा से क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो आप उनको मेरा कैलकुलेशन बताइएगा। आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं इतने मजमों के सामने, मेरे सदर के सामने मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। आज हमारे पास मौका है, आज मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ। ये लोग क्या कर रहे हैं? सभाएं दिखा रहे हैं और लोगों को रैली अपने सिर्फ पैसों के बल पे दिखा रहे। मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ। लोग मुझे बोल रहे कि सैफ भाई इंशाअल्लाह ताला इस बार का वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पे, नामूसे रिसालत में आगे आने वाले इम्तियाज जलील साहब के नाम पे आपको मिलेगा। मैं आवाम से मिल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, जिन तक मैं नहीं पहुँच पाया मुझे बहुत कम वक्त मिला है। मैं हो सकता है कि आपकी गलियों में नहीं आ पाया, मैं अभी तक नहीं पहुँच पाया। मैं कोशिश करूँगा, अभी भी 4 दिन है, मैं 4 दिन में आप तक आने की कोशिश करूँगा। अगर मैं नहीं आ पाया तो प्लीज़ आप नाराज़ मत होइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि सैफ हमारे वहाँ नहीं आए, या आपको गलाने की कोशिश करेंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। आप ये 20 तारीख तक की नाराज़गी अपने दिलों में मत रखिएगा। अगर आप चाहते हो कि 23 को यहाँ पर अजीम और शान जलसा हो, हमारे शहर में जलसा हो और हम 2 जन को बाहर वहाँ थाना छोड़कर आए, तो 20 तारीख को सोच के फैसला करिएगा और एमआईएम को वोट दीजिएगा। 9 नंबर का मेरा बटन है, पतंग का मेरा निशान है।
आपका भाई मैं ईमान वाला हूँ। मैं एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ जो रातों दिन आपके लिए काम करती है। आज आप देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर मौजूद है ना, आपके लिए आए ना आपसे मुलाकात करने। आप लोग बोल रहे थे ना अकबर साहब चाहिए, सब लोग मुझसे यही कह रहे थे ना। आज अकबर साहब आए ना आपके पास, क्यों आए वो? आप सोचे वो आपको समझाने हैं, आपको बताने, अपनी क़यादत की ताकत बताने हैं। आज सोचे हैदराबाद से, जैसा मैं कह रहा हूँ मुझे फख्र होता है जब भी मैं वो माँ बहनों को वापस पलट के जवाब देता हूँ, फख्र होता है कि हाँ मेरा कायद वो है, पूरे हिंदुस्तान में मेरा कायद वो है जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तालीमी इदारे चला रहा है। बाकी पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा एमएलए नहीं, कोई ऐसा नहीं नेता नहीं जो अपने जाति पैसों से बच्चों को तालीम दे रहा है। वो मेरा सदर और मेरा कायद वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। क्या आप नहीं चाहते ऐसी क़यादत इस शहर में बढ़े? क्या आप नहीं चाहते? इस बार 20 तारीख को बहुत सोच के फैसला करिएगा और पतंग को वोट करके कामयाब करिएगा। अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब हमारे सरफराज उर्फ साहब पठान साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ आपके अपने सारे मुमरा के हालात पे आगाह किया। लिहाजा इसी मुमरा सरजमीन से मेरी एक बहन ने एक आशार भेजा है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के नजर करना चाहती है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज इंतजार का वक्त है, कल हमारा भी दौर आएगा। लिहाजा वक्त के हालात में देखते हुए, बातों को आगे बढ़ाते हुए हम दावत देना चाहते हैं हमारे फ्लोर लीडर जनाब बैरिस्टर, हमारे मंच पे कुछ पार्टियों के बहुत सारे दानिशमंद लोग आए हैं अपने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष जय भीम को लेकर के आए अध्यक्ष जनाब नरसिंह दत्तू गायकवाड़ समुद्र साहब, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब मैं जनाबे फ्लोर लीडर हमारे सबकी जान मान शान जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को दावत देना चाहते हैं, वो आपके दरमियान आए और खिताब करें। जनाब अकबरुद्दीन, आपकी जोरदार तालियों के साथ। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। आइए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दनशीन, इज़्ज़त-ए-माब माँ और बहनों, अपनी तकरीर को जारी रखने से पहले मैं अपनी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मोहतरमा फरहत साहिबा का, जो मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक़ में उनकी दस्तबरदारी पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दलित लीडर हमारे नरसिंह साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके ताउन के लिए आपका ममनून हूँ, आपका मशकूर हूँ। आम आदमी पार्टी को जो यहाँ आपके शहर में लाए, रौनक सलाहुद्दीन साहब का भी मैं और मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में
आपकी शमूलियत पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे शिया आलिम दीन नजमुल हसन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने दुआओं से, अपने ताउन के ज़रिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की तायीद में आज इस जलसे में शिरकत की और आप अपने शिया बरादरी के सारे लोगों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद के लिए आप जो ऐलान कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपका ममनून हूँ और मशकूर हूँ। जनाब रफ़त शेख साहब, सैफ पठान साहब घरों में बैठकर सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माँ पर्दा नशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं और 20 तारीख को महाराष्ट्र की आवाम मुख्तलिफ हलक़े-जात में अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे और इस उम्मीद के साथ उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे कि वो अपने हलक़े की आवाम की आवाज़ बनकर ऐवान में जाएगा और उनके मसाइल को, उनके तकालीफ को, उनकी मुसीबतों को और उनके बुनियादी सहूलतों के, उनके हलक़े के बच्चों के तालीम के और दूसरे मसाइल को उठाएगा। और महाराष्ट्र की असेंबली का अब 15वां इंतखाब होने जा रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज की तारीख तक कई इंतखाबात आए, पार्लियामेंट के हो, असेंबली के हो या म्यूनसिपालिटीज व बल्दियात के हो। और इस इंतखाबात में हिंदुस्तान की अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इंतखाब और जमहूरियत के इस सबसे बड़े जश्न को हर वक्त कामयाब किया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज की तारीख तक भी हिंदुस्तान की आवाम ने और बिलखुसूस हिंदुस्तान की मजलूम और कमज़ोर अक़लियत मुसलमान ने हर किसी का साथ दिया, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि हमारे मसाइल पे तवज्जो होगी, हमारी मुख्तलिफी दूर होगी, हम पे जुल्म नहीं होगा, हमारे साथ इंसाफ होगा। जवाहरलाल नेहरू का दौर ख़त्म हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री का आया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी का दौर आया तो इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई का दौर आया, फिर इंदिरा गांधी आए, उसके बाद में फिर राजीव गांधी का दौर आया, राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह का दौर आया, देवे गौड़ा का दौर आया, चंद्रशेखर राव आई के गुजराल, और फिर उसके बाद में नरसिम्हा राव के बाद चंद दिन या फिर कई साल उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, और वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह,
और मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी। मैं बताना ये चाहता हूं, आपके सामने इस बात को रखने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमानों ने हर एक का साथ दिया। नेहरू का साथ दिया, इंदिरा का साथ दिया, राजीव का साथ दिया और नरसिम्हा राव। फिर जब इंदिरा गांधी के दौर में इंदिरा और कांग्रेस से नाराज हुए तो हमने जनता पार्टी का भी साथ दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर, सबसे पीछे हिंदुस्तान की आजादी से लेकर अगर आज तक कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। तो वो क्यों है? मैं जानता हूं कि यहां पे लोग जमा हुए हैं अकबर ओवैसी की जज्बाती तकरीर को सुनने के लिए। मैं जज्बाती बात नहीं बल्कि होशमंदी की बात करने आया हूं और होशमंद लोगों के जहनों और दिमागों से सवाल करने आया। इंदिरा गांधी के दौर में, कांग्रेस के दौर में हमको तरक्की नहीं मिली, खुशहाली नहीं मिली, हमको कामयाबी नहीं मिली, हमको हमारा हक नहीं मिला। अगर कुछ मिले और मिला तो 50,000 फिसादात मिले। कभी मलियाबाद का फिसाद तो कभी हाशमपुरे का फिसाद, कभी लखनऊ का फिसाद तो कभी भिवंडी का फिसाद, कभी मुंबई का फिसाद तो कभी हैदराबाद का फिसाद। बहरहाल 50,000 फिसादात के जरिए हमारी जानों को, हमारी आबादियों को और हमारे अमलाक को, हमारे कारोबार को तबाह व बर्बाद किया गया। और फिर जब कभी भी गुस्सा आता, नाराजगी बढ़ती तो सबसे पहला काम हो जाता तो हर फिसाद के बाद इंक्वायरी कमीशन, और इंक्वायरी कमीशन बैठ जाती, रिपोर्ट देती और रिपोर्ट के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। आज तक भी हजारों रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उन रिपोर्ट्स पे एक्शन टेकन, रिपोर्ट क्या है वो आज तक भी सामने नहीं आई। मैं ये बात तो भी तो बंद किया था जाके। अल्लाह इस मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। अल्लाह इनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। आवाम बहुत ही गड़बड़ हलचल हो जाती, नहीं तो मैं भी आगे बढ़कर जनाजे को ज़रूर अपना खाना देता। तो मैं आपसे यही बात कह रहा था कि जब जब बरहमी, नाराजगी, गुस्सा बढ़ा तो इंक्वायरी की कमेटीज बना दी गई। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी के दौर में भी एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम गोपाल सिंह कमीशन था।
और वो कमीशन किस लिए बनाया गया था? वो कमीशन मुसलमानों की पसमानदगी, मुसलमानों के पिछड़ेपन को देखने के लिए बनाया गया था। तो उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में यही कहा कि पिछड़ा हुआ सबसे कमजोर अगर इस मुल्क में कोई है तो वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, और उनके साथ अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो वो दलित है। ये रिपोर्ट गोपाल सिंह की आई। उसके बाद में क्या हुआ? क्या कोई एक्शन टेकन हुआ? कई कमीशंस बने। महाराष्ट्र में भी कमीशन बना था, स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से भी, रहमान साहब की महमूद रहमान कमेटी बनी थी। क्या हुआ? फिर उसके बाद आपको याद होगा कि सच्चर कमेटी भी बनी, और सच्चर कमेटी के बाद भी आज क्या है? आज आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करना है। हम हमारे गुस्सों को ठंडे करने के लिए कमीशंस बनाए जाते हैं, हमारी नाराजगी को दूर करने के लिए ऐलानात किए जाते हैं, हथेली में जन्नत दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत में हमारा हाल आज सबसे बदतर हो चुका। हम सबसे पीछे, सबसे पिछड़े हुए हो गए। और अगर आज मैं यहां खड़े होकर मुसलमान की पसमानदगी की बात करता हूं, दलित की पसमानदगी की बात करता हूं, या मराठा समाज को अपनी ताईद का ऐलान करता हूं रिजर्वेशन के लिए, तो लोगों को बुरा दिखता है कि ये भड़काऊ बात कर रहे हैं। हक मांगना भड़काना नहीं है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भड़काऊ नहीं है। इस मुल्क में, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की खुशहाली, इस मुल्क की नेकनामी मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूं, तो क्या ये भड़काऊ है? क्या ये गुनाह है? हिंदुस्तान की सियासत में हर एक की अपनी आवाज है, हर एक की अपनी आवाज है। जिस रियासत से मैं आता हूं, तेलंगाना, वहां पर रेड्डी है, राव है, रेड्डियों की आवाज है, जो कांग्रेस रेड्डियों की जमात कहते हैं। आंध्रा में भी है, वहां पर भी रेड्डी हैं। अब आंध्रा में जो जमात बरसर इख्तिदार आई आंध्र प्रदेश में, वो कापू और कम्माओं ने मिलकर अपनी पार्टी बनाकर इख्तिदार में आए। तेलुगु देशम कम्माओं की और एक पार्टी कापुओं की। कर्नाटक में लिंगायत की अपनी ताकत। और अगर हम वंचित समाज की बात करें तो उनकी बहुजन समाज पार्टी है, दूसरी है। अगर हम यादवों की बात करें तो उनके लीडर मुलायम सिंह यादव थे, अब अखिलेश यादव अपने आप को कहते हैं। लालू प्रसाद थे, तो ये यादव की। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बोलूंगा आपको कि हर किसी की अपनी अपनी आवाज है, हर एक की आवाज है। अब आज हिंदुत्व की बात करते हैं कोई, उनकी भी आवाज है। कोई गोडसे को हीरो मानता है तो उनकी भी आवाज है। कोई गांधी को हीरो मानता है तो उनकी भी आवाज है। कोई वीर सावरकर को अपना हीरो मानता है तो उनकी भी आवाज है। कोई गोलवारकर को अपना हीरो मानता है तो उनकी भी आवाज है। कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना हीरो मानता है, उनकी भी आवाज है। कोई कार्ल मार्क्स को मानता है, मार्क्सिस्ट, उनकी भी आवाज है। कोई सोशलिज्म को मानता है तो उनकी भी आवाज है। कोई कैपिटलिज्म को मानता है, उनकी भी आवाज है। अब यहां पर आपके महाराष्ट्र के इंतखाबात में देखिए
कि बाल ठाकरे की तस्वीर लगाकर दो लोग जा रहे हैं तो वो भी आवाज है, और फिर एनसीपी है तो उनके भी दो दो टुकड़े हैं, और फिर सब मिलके कहते हैं एक ही बात कि क्या जरूरत है मजलिस की। तो मैं सवाल करूंगा, हर एक को हक है, दो दो गुट हो गए शिवसेना के, उनको हक है, शरद पवार के दो दो गुट हो गए, उनको हक है, सावरकर को मानने वालों को हक है, गोलवालकर को मानने वालों को हक है, मालवीय को मानने वालों को हक है। अगर हक नहीं है तो सिर्फ मजलिस को नहीं है। किसी की आइडियोलॉजी सोशलिस्ट, किसी की आइडियोलॉजी बहुजन समाज, किसी की आइडियोलॉजी सोच फिक्र अगर होती है तो वीर सावरकर की, किसी की आइडियोलॉजी गोलवालकर की, किसी की आइडियोलॉजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, किसी की आइडियोलॉजी बाबा साहब अंबेडकर की। तो आपके जहनों में और यहां बैठे लोगों में सवाल होगा कि सबकी आइडियोलॉजी है तो अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपकी आइडियोलॉजी, आपका हीरो कौन है? तो मैं फख्र से कह रहा हूं, किसी से डरे बगैर कह रहा हूं, मेरा हीरो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी आइडियोलॉजी सुन्नत रसूल अल्लाह, मेरा पैगाम वही पैगाम जो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कि रास्ते में कांटे बिछाने वालों को भी माफ किया। तो मेरे आका ने कहा कि तुम्हारे घर के बाजू पड़ोसी जो रहता है, अगर वो गैर मुस्लिम है या कोई भी हो, अगर वो भूखा है तो पहले उसको खाना खिलाओ, बाद में तुम खाना खिलाओ। मेरी आइडियोलॉजी क्या? हर एक का एहतराम करो, हर एक का ख्याल करो, हर एक को मोहब्बत से अपने करीब लाओ। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम तलवार की नोक से नहीं, बल्कि अपने अखलाक, अपनी सुन्नत और अपने नरम दिली से दुनिया को जीता और इस्लाम को कबूल करने के लिए लोगों को राजी किया। फाते मक्का हुए तो सर झुका था, आंखें नीची थी। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम फाते हैं, फिर आपकी गर्दन झुकी क्यों, नजर नीचे क्यों? तो मेरे हीरो, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता जिन्होंने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए थे, इसलिए मैं अपनी गर्दन को झुकाया हुआ हूं और नजरों को नीचे किया। नमाज ईद को गए मेरे आका, मेरे हीरो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह के पास देखते हैं कि एक बच्चा रो रहा है, तो मेरे हीरो, मेरे आका फौरन रुक जाते, पूछते हैं, बताए मासूम, तो ईदगाह को क्यों नहीं आ रहा है? तो वो मासूम कहता है कि मैं यतीम हूं, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा कोई नहीं मुझे नहलाने धुलाने तैयार करने वाला, इसलिए ऐसा बैठा हूं। तो ईदगाह से घर जाते हैं और हजरत बीबी फातिमा से कहते हैं कि फातिमा, हसन हुसैन के कपड़े हैं तो पहना दो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहलाते हैं, धुलाते हैं, खुशबू लगाते हैं और नए कपड़े पहनाते हैं। तो अपनी आदत की तरह रसूलुल्लाह की आदत थी, जब भी ईदगाह को जाते तो एक तरफ इमाम हसन तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन। तो रसूलुल्लाह ने इमाम हसन को ले लिया इधर, हुसैन को ले लिया
और यतीम को अपने खाने में डालकर नमाज के लिए ईदगाह के लिए रवाना हुए। ये मेरे हीरो हैं, मेरी ये आइडियोलॉजी। हर एक को आजादी है। कोई राम भक्त है तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का चाहने वाला गुलाम हूं, मैं रसूलुल्लाह का आशिक हूं और मैं आया हूं उसी रसूलुल्लाह के आशिकों के दरमियान में और रसूल के इश्क का वास्ता देते हुए यही फरियाद अपील कर रहा हूं कि ये वक्त बटने का नहीं है, ये वक्त एक होने का है, मुनज़्ज़म होने का है, मुत्तहिद होने का है। एक मरकज पर आ जाओ, एक मरकज सियासी पर जमा हो जाओ। खुदा की कसम, हमसे मुकाबला तो छोड़ो, कोई हम पे उंगली भी नहीं उठाएगा, बशर्त ये कि हम मुनज़्ज़म हो जाए, मुत्तहिद हो जाए और अपने हीरो, अपने आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले। मेरा सवाल है, जब सबकी आवाज है तो मेरी आवाज क्यों नहीं? मैं क्या चाहता हूं? मैं मतलब अकबरुद्दीन ओवैसी और हिंदुस्तान के मुसलमान क्या चाहते हैं? वही चाहते हैं जो इस मुल्क का हर गरीब चाहता है, इत्मीनान की नींद, सुबह बेदार होने पर नौकरी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल, बीमार मां बाप के इलाज के लिए दवाखाने, बच्चों को खेलने कूदने के लिए मैदाने, डिग्री कॉलेजेस, डिग्री के बाद नौकरियां, यही हम चाहते हैं। और क्या? हमारा मुतालबा कोई बड़ा नहीं है। न जिए जब तक जिंदा है, न जीने के लिए 2 वक्त की रोटी दस्तयाब है। अफसोस, जब तक जिंदा है तो हर रोज की जंग है, कशमकश है। जब मरते हैं तो दफनाने के लिए खबरस्तान भी नहीं। अगर मैं आज इन छोटी छोटी चीजों की जरूरत के लिए और जमहूरियत में हिस्सेदारी मांगता हूं और जमहूरियत में इंतखाबात के जरिए अपने हक को हासिल करना चाहता हूं, तो लोग हमको बुरा कहते हैं, हमको भड़काऊ कहते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, और मेरा सवाल का अगर जवाब है तो दो। मेरा सवाल यही है, क्या मेरा इंतखाब लड़ना जमहूरियत को मजबूत करना है या नहीं? ये मेरा इंतखाब लड़ना खुद इस बात की दलील है कि मुझे जमहूरियत पर यकीन है और जमहूरी जिद्दोजहद पर यकीन है, और मैं इंतखाबात के जरिए अपने मसाइल को अवाम के सामने रखकर अगर कामयाब होता हूं तो इन मसाइल को ऐवान में ले जाकर वक्त के हुक्मरानों को न सिर्फ मुतवज्जे करवाऊंगा बल्कि बताऊंगा कि ये मेरे मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करो।